आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 2022 का मैथ्स का पेपर सॉल्व। ठीक है, आइए देखते हैं। इससे पहले हमने 2023 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर लिया है। अब मैथ्स का 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं। क्या बोला? HCF ऑफ 91 एंड 21। HCF 91 एंड 21 का, तो 91 का निकालेंगे ऐसे, कितना आएगा? 3 से जाएगा, 7 से, 7 3 जा 21 और 13, फिर आएगा 21, किससे जाएगा? 7 से, 3 जा 1 जा, तो दोनों में कॉमन क्या है? 7, तो 7 हमारा है। तो यहाँ हमने देखा क्या है, 7 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, हमारे 7 ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इसमें है नहीं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। द पेयर ऑफ इक्वेशन ये एंड ये हैविंग सॉल्यूशन पूछ रहा है, हैविंग सॉल्यूशन, तो इसकी हमने फॉर्मूले की लिस्ट बनाया जिसमें बोला A1/A2, B1/B2, C1/C2 का तीनों का रिलेशन दिया। तो इसमें देखते हैं 1/-3 क्या है? 1/-3। सेकेंड क्या है? 2/-6, 2/-6 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। और फिर 5/1 क्या हो सकता है? 5/1। तो इसमें क्या बोला? A1/A2, B1/B2 इक्वल है और नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है। तो क्या होगा इसमें? हमारा हो जाएगा पैरेलल सॉल्यूशन हैज़ नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला है? जो सम ऑफ ज़ीरो होता है वो होता है -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है c/a। अब हम आते हैं द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमारे को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। यहाँ पे b कितना? -4, -4 का स्क्वायर, -4 × 1 × 4, तो हो जाएगा 16 - 16, तो कितना आ जाएगा? 0। तो 0 का आंसर हमारा सी। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे क्या हो जाएगा? 0। 0 में क्या होता है? हमारे जो रूट्स हैं वो रियल भी होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो क्या होती है? एक पॉइंट में एक सर्कल से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। पूछे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये एंड ये। अब हमें बताना है डिस्टेंस बताना। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना? -5, क्या है? -5, और y1 x2 1 क्या है? 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना? 0 - 5 का स्क्वायर। इसमें क्या लगा? रूट। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25 + 25, ये हो जाएगा हमारे पास। 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा 2। तो यहाँ हमारे आंसर, इसको कहाँ है आंसर? ये हमारा 5√2, ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के आगे की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। HCF × LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A × B। क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये हो जाएगा इन द इक्वेशन ये। देन y = इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, करते हैं। तो x + y = 8 है। x की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 + y = 8, तो y = ये उस साइड गया तो कितना हो गया? 3, तो y = क्या हो गया? 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y = 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारे पास। इफ़ a is the first term and d is the common difference of
डिफरेंस देन nth टर्म ऑफ ए पी विल बी, तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा फॉर्मूला। ईच स्क्वायर आर, हर एक स्क्वायर क्या होता है, सिमिलर, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू सर्कल इज कॉल्ड सेकेंट, SECANT, सेकेंट। फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, रेडियस ऑफ सर्कल आर, एरिया निकालना पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है मैच द कॉलम। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, सेक होता है हमारा कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक होता है फर्स्ट। सेकंड कॉस थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा। साइन 0 0, कॉस 0 1, ये फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, जो हमसे पूछ रहा है वन वर्ड आंसर। इफ ए इक्वल्स टू बी क्यू देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी क्या हो जाएगा, ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, ए क्या है, एक का मल्टीपल है। ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए कम होगा तो बी भी कम होगा। इफ ए बी सी आर द रियल नंबर देन ए व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट द नेम ऑफ राइट एंगल थ्योरम, तो ये हमारी क्या होती है, राइट एंगल थ्योरम होती है हमारी पाइथागोरस, पाइथागोरस 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 थ्योरम। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स एंड वाई फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका ये फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। फिर व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, इम्पॉसिबल की 0 जो होगी ही नहीं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इक्वस्ट क्या हो जाएगा, 1, ये हमारा फॉर्मूला भी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, जो हमसे क्या बोल रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स माइनस वाई आर 0 एंड 1, तो यस ट्रू। क्यों होगा, एक्स इक्वल्स टू भी 0 कर सकते हैं और एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 दोनों हो सकते हैं। 10th टर्म ऑफ ए पी इज 17, चेक करते हैं। तो ए पी का हमारा फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए हमारा कितना 10 प्लस कितना 10th, तो 10 माइनस 1, तो डी हमारे पास कितना -3, तो 10 प्लस 9 इंटू -3, तो 10 माइनस 27 इक्वल्स टू -70, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हमारा आ रहा है 70। द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, नो फॉल्स। कॉन्ग्रुएंट होता तो इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट में नहीं। द वॉल्यूम ऑफ कोन, नहीं ये नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यही होता है, नहीं होता है, क्या होता है, ये भी फॉल्स है हमारा। जो होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, मीन इक्वल्स टू मोड और मीडियन इक्वल्स टू ट्रू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, ये हमारा क्या है, ट्रू। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें बोल रहा है फाइंड द
LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में 6, 72 और 120। तो LCM बताते हैं तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा, ये किससे जाएगा, ये भी किससे जाएगा, 2 से, 2 36, 2 1 8 18, 2 9 3 3 3 1, ये किससे जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, 60, 2 30, 2 15, 3 5 5। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, LCM निकालना है। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का आया कितना, 2 इंटू 3 आया, 72 का कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 120 का कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखेंगे LCM निकालने के लिए जो सब में कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है सब में और एक क्या 3 कॉमन है। अब इसके बाद ये 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी 3, इसमें भी, इसमें भी, ये 3। अब बाकी के जितने बचे हुए वो लिख देंगे, 2 इंटू 2, फिर ये 3, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1440। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसका क्या निकालना है, जीरोज निकालना। तो सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा x² में, फिर एक कम x में, फिर विदाउट x में। इसको हमने किया है कितनी बार, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना है 18, बीच में 7। हमारे पास दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 है और उसी का प्लस माइनस करने पे क्या है 7 है। तो वो हमारे पास है क्या 9 2 ज़ा और 9 माइनस 2। तो हम 7 की जगह क्या लिख देंगे 9 माइनस 2, बाकी एज इट इज उतार देंगे 6x² माइनस x माइनस 3। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, पहला दो पेयर बनाएंगे तो हमारे पास क्या कॉमन निकला, 3x कॉमन निकल गया, बचा क्या 2x माइनस 3 प्लस कुछ दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है तो 1, तो क्या आएगा 2x माइनस 3। अब इसमें 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 दोनों में तो कॉमन 2x माइनस 3 और क्या बचा 3x प्लस 1, इनको क्या कर देंगे इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना है 3/2 और यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना जाएगा -1/3। यहाँ पास दो जीरोस, एक को हम बोल देते अल्फ़ा, एक को बोल देंगे बीटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन नंबर 7 का और क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या दिया हुआ है 1 and 1 रिस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ ज़ीरो क्या है, सम ऑफ ज़ीरो फॉर्मूला क्या होता है -b/a, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ 1 इक्वल्स टू -b/a। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, मतलब a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है c/a, जो तो 1, यहाँ पे भी क्या दिया 1 दिया हुआ इक्वल्स टू c/a। क्वेश्चन नीचे 1, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। अब हम यहाँ से देखेंगे अच्छे से क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब ये करेक्ट है। तो हम जनरल इक्वेशन जो हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कर देंगे। a इक्वल्स टू क्या 1, तो 1 की जगह नहीं ax², b की जगह कितना -1, b की जगह -1, तो माइनस पुट करने के तो c की जगह भी क्या है 1,
तो 1 इक्वल्स टू 0, यही हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे चलते हैं। फॉर द AP ये राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में, तो -5 -1 3 7, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा जो सबसे पहले है, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा -5, और d जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा -1 -5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1 + 5 इक्वल्स टू 4। एक और निकालते हैं, d इक्वल्स टू 3 -1 3 + 1 इक्वल्स टू 4, ये हमारे पास d आ गया। तो a इक्वल्स टू -5 एंड d इक्वल्स टू 4, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 के और की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का और क्या बोल रहे हैं, विच टर्म ऑफ AP इज 81, तो हमारे पास जो an की वैल्यू दी है वो कितनी है -81 है, a की वैल्यू कितनी है 21, और d की वैल्यू है 18 - 21, कितना आ जाएगा, बस आ जाएगा 3 -3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम इस पर वैल्यू पुटअप कर देंगे फॉर्मूले पे। हमारे पास an इक्वल्स टू a + n - 1 d, तो a हमारा कितना है 21 प्लस n हमें निकालना है -1, d कितना -3, यहाँ पे an कितना -81, ये 21 है, साइड है क्या हो जाएगा -81 - 21 इक्वल्स टू n - 1 -3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हो गया 2, और ये कितना हो गया 10, 102 माइनस मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो n - 1 34 + 1, ये साइड आ गया +1, तो n इक्वल्स टू क्या, n इक्वल्स टू कितना आ गया 31st टर्म, तो यही हमारा आंसर कौन से नंबर पे आएगा 35th टर्म में आ जाएगा ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर और नॉट, तो हमें बताना है ये दोनों फिगर क्या सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या है। SP 1.5 है, यहाँ पे इसको भी कंपेयर करते हैं, ये 3, हाँ मतलब ये इसका डबल है 1.5, ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, तो यस क्या लिख सकते हैं, यस इट इज सिमिलर। ये क्या है सिमिलर, क्योंकि सारे क्या है रेशो में है। इसको हम लिख सकते हैं SP/AB SR/DC QRQ CB PQ AB, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, क्या ये है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3, और इसका प्रोपोर्शनलिटी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, बाकी तो मतलब ये नहीं होगा, नो, बिकॉज द साइड आर नॉट इन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल में नहीं है, जैसे ऊपर वाली है, इसका क्या सारी साइड का डबल है, यहाँ पे नहीं है। अब इस पे आते हैं, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, 2 पॉलीगन है जिनका क्या है सेम नंबर ऑफ साइड, इफ देयर इज करस्पॉन्डिंग एंगल आर, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड क्या होंगे प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे चलते, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट के एंड, मतलब हमारे पास क्या है 2 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पास क्या 2 पॉइंट है, ये हमारे पास 2 पॉइंट है, कौन सा
-1 7 और एक क्या 4 -3। 2 पॉइंट मान लेते ये ए है ये बी है, बीच में एक पॉइंट है जो क्या है ओ, क्या एक्स वाई, जो इसको क्या कर रहा है 2 रेशो में बांट रहा है 2:3 इसमें। तो ये हमारे इसमें लग जाएगा सेक्शन फार्मूला। तो हमारे पास क्या होता है ओ का एक्स वाई फार्मूला होता है ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 सेम एज इट इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये हमारा m1 m2 पूरी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। m1 कितना 2, x2 4 प्लस m2 कितना है 3, ये हमारा -1 अपॉन 2 + 3, यहाँ पे m1 2 y2 -3 प्लस m2 3 y2 -1 -7 7 बस ओनली सॉरी m1 कितना 2 + 3 2 4 8 -3 अपॉन 5 2 3 6 प्लस 21 अपॉन 5 अपॉन 5 15 अपॉन 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 1 5 3 तो हमारे पास आएगा 1,3, ये हमारे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th की और की तरफ चलते हैं जो बोल रहा है कोलिनियर है पहले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल से 10th के और के आगे से सॉल्व करेंगे।